बच्चों लोग आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है C7H8, उसको ट्रीट किया गया है क्लोरीन और हीट। यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में लिया गया है और उसके बाद कंपाउंड ए बना है और ए को ट्रीट किया गया Br2Fe के साथ, तो बी बना है, उसको डाला गया जिंक एसिल के साथ, तो सी बना है। तो आपसे बोला गया है कि कंपाउंड सी का फॉर्मूला बताना है, उसका नाम बताना है। तो ध्यान देंगे C7H8, तो इस कंपाउंड का अगर हम देखें तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? तो C7 के लिए आपका अल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C7H16 होता है। तो अल्केन से कितना H कम है? तो अल्केन का फॉर्मूला इसके करस्पॉन्डिंग होता है C7H16, उससे 8H का कमी है, 8H कम है, तो मतलब हर 2H के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो 8H के लिए कितना होगा? 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब जो आपका B है, यानी जो आपका A बना हुआ A, तो A जो बना हुआ है उसके बाद हम लोग Br2+Fe डाले हैं, तो कहीं ना कहीं Br2+Fe आपको हिंट दे रहा है कि इसमें EAS रिएक्शन हो रहा है, एल्डोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें ब्रोमीन प्लस बनेगा एज एल्डोफाइल। Fe जो है Fe बिहेव करेगा एज लेबिस एसिड की तरह, तो कहीं ना कहीं A में बेंजीन होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड में अगर रिंग को हम ड्रॉ करें, बेंजीन को ड्रॉ करें, तो आपका जो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कंज्यूम हो जाएगा और एक कार्बन बचेगा, तो उसको आप ऊपर दिखा लो। तो कम जो C7H8 का जो फार्मूला दिया हुआ है वो इसके लिए हो सकता है, यानी वो हो जाएगा टॉलिन। ठीक, अब इसमें डालोगे आप Cl2 सनलाइट, और अभी क्लोरीन क्या है? एक्सेस में है। तो होता क्या है कि सनलाइट में आपको फ्री रेडिकल फॉर्म करना है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ अच्छे से होगा? जहाँ पर रेडिकल स्टेबल होगा। तो जो टॉलिन का जो पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट है इस कार्बन का, यहाँ से अगर H निकालोगे तो यहाँ जो रेडिकल क्रिएट होता है उस रेडिकल में रेजोनेंस होता है, तो वहाँ से इसको निकालना क्या होगा? आसान होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, चूँकि क्लोरीन एक्सेस में दिया हुआ था, यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको आप रिप्लेस करो क्लोरीन से, यानी आपका जो ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन जो ए है, ए बन जाए जो, यानी आपके पास जो ए दिया हुआ था ये कंपाउंड हम क्रिएट कर लिए। अब क्या है, इसको ट्रीट किया गया Br2Fe के साथ। तो इसमें बेसिकली क्या करना आपको करना है ES रिएक्शन। तो ES में इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। अब ध्यान देंगे जो CCl3 होता है उसका नेचर कैसा होता है? तो CCl3 जो आपका ग्रुप है वो बिहेव करता है जब -M या -R बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, यानी ऑप्शन जो बी में आपका कंपाउंड क्रिएट होगा उसका मेटा पोजीशन में आप ब्रोमीन को जोड़ोगे। बात समझ में आया? लास्ट स्टेप में हम लोग ऐड करें जिंक एसिल। तो ध्यान ना, जिंक एसिल का काम क्या होता है? तो जब भी आपके पास हालाइड होगा, अल्काइल हालाइड होगा, तो जिंक एसिल में होता क्या है कि आप इसको ऐसे सोचो कि R का बॉन्ड तोड़ो, तो यहाँ पे Cl- होगा, R+ होगा। अब जिंक यहाँ मेटल है, तो ध्यान ना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल होता है तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। सिंपल सा चीज़ रखना कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी मेटल होगा तो मेटल का काम होता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जिंक क्या करेगा? जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जिंक +2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कैटायन गेन करेगा और खुद को कन्वर्ट करेगा R- में। अब मीडियम एसिडिक से क्या मिलेगा? H+। तो H+ क्या करोगे आप? R- में डाल दो, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RH। क्या बन जाएगा? RH। अगर इस लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कट करके समझाएं तो सिंपल सा चीज़ है कि आपका जो RCl है, अगर आप जिंक एसिल यूज करोगे तो सिंपल क्या करना है, आपका जो Cl है उसको हटा के RH उसको H लगा देना, यानी जितना भी Cl हटा के H लगा देना। तो यहाँ जो है ये जो इस मॉलिक्यूल में अगर आप जिंक एसिल डालोगे तो यहाँ पे ऊपर जो Cl लगा है उसको हटा के आप H लगा देना, यानी आपका सिस्टम है, सिस्टम में ये बन जाएगा CH3 और नीचे बन जाएगा Br, यानी आपका जो कंपाउंड C बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाब्रोमोटोलिन, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। मूव करते हैं इस तरह के और फर्दर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पे।